Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwaz Rashid and you are watching your own channel Epic Learning. Dear students, हार्मोनिक मीन का टॉपिक अंडर डिस्कशन था और आज हम उसको वाइंड अप करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं हार्मोनिक मीन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं मेरिट्स की। इट इज डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला। अच्छा, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीनों जो आपने एवरेजेस अब तक पढ़ी हैं, ये सारी की सारी मैथमेटिकल डिफाइंड है। ठीक हो गया? दैट्स व्हाई इनको आप मैथमेटिकल एवरेजेस भी बोलते हो, मैथमेटिकल एवरेजेस। नंबर 2, जितनी भी आपने मैथमेटिकल एवरेजेस अब तक पढ़ी हैं, मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, आपने देखा कि जब आपके डेटा में वैल्यूज मौजूद होती हैं तो हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक इन सारी वैल्यूज को यूटिलाइज कर रहा होता है। डेटा की कोई भी वैल्यू को स्पेयर नहीं करता, छोड़ता नहीं है। तो सेम इट यूटिलाइजेज ऑल द वैल्यूज ऑफ डेटा या ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा। नंबर 3, इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, जितनी भी मैथमेटिकल एवरेजेस हैं वो फर्दर मैथमेटिकल डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर में भी यूज हो सकती हैं। तो बहुत सिंपल से इसके मेरिट्स थे जो कि ऑलमोस्ट तमाम एवरेजेस के आप पढ़ चुके हैं। इन तीनों में ये चीज मौजूद है और हार्मोनिक मीन भी चूंकि मैथमेटिकल एवरेज है, सो इसमें भी ये तमाम मेरिट्स, ये तमाम खूबियां, ये तमाम जो स्ट्रेंथ्स है ये मौजूद है। अब आते हैं डीमेरिट की तरफ। डीमेरिट में पहला डीमेरिट तो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इट कैन नॉट कैलकुलेट इफ एनी वैल्यू इन डेटा इज जीरो, और मैं आपको इसको डिटेल में बता भी चुकी हूँ कि डेटा में अगर जीरो होगा तो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हार्मोनिक मीन में हम डेटा का लेते हैं रेसिप्रोकल, और जब आप डेटा में मौजूद वैल्यू जीरो का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। दूसरा डीमेरिट, इट इज नॉट सिंपल टू कैलकुलेट। डेफिनेटली बेटा, अरिथमेटिक मीन एक सिंपल एवरेज थी, डेटा लिया, उसको ऐड किया और अरिथमेटिक मीन निकल आया। लेकिन एज कंपेयर टू अरिथमेटिक मीन, क्योंकि ये चूंकि रेसिप्रोकल है अरिथमेटिक मीन का, ये उसकी निस्बत सिंपल टू कैलकुलेट नहीं है। आपको डेटा के रेसिप्रोकल्स लेने पड़ते हैं, वैल्यूज के रेसिप्रोकल्स लेने पड़ते हैं। नंबर 3, इट गिव्स लेस वेट। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से आपने सुनना है। इट गिव्स लेस वेट टू लार्ज वैल्यूज एंड मोर वेट टू स्मॉल वैल्यूज। इसका क्या मतलब है? एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए आपको ये डीमेरिट डिफाइन करती हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक डेटा है 1, 2 एंड 3। आप जानते हैं कि इसमें से जो लार्ज वैल्यू है वो कौन सी है? 3 है, और स्मॉल वैल्यू कौन सी है? 1 है। अब जो लार्ज वैल्यूज है उसको ये लेस वेट दे रहा है, इस बात का क्या मतलब है? देखिए, जब हम हार्मोनिक मीन लेंगे और डेटा की वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखते हैं तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1 1 ही होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5 हो जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय 3 तकरीबन 0.333 समथिंग होता है। अब आप गौर करें कि जो वैल्यू सबसे बड़ी थी, लार्ज वैल्यू थी, रेसिप्रोकल लेने के बाद वो सबसे छोटी हो गई है, यानी उसका वेटेज कम हो गया है। 0.33 सबसे छोटी है, 0.5 उससे बड़ा वेट हो गया और 1 सबसे बड़ा है, और जो सबसे छोटी वैल्यू थी उसका वेट जो है वो ज्यादा हो गया है। सो इसका मतलब हुआ कि इट गिव्स लेस वेट टू लार्ज वैल्यूज एंड मोर वेट टू स्मॉल वैल्यूज। ये वाली बात इसके डीमेरिट्स में आती है कि ये डेटा की वैल्यूज जो कि उसकी अपनी ओन कर रहा था वो वैल्यूज, उसका रेसिप्रोकल लेने के बाद वो वैल्यू लेस हो गई। सो होपफुली डीमेरिट्स और मेरिट्स दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चूंकि हम हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक जो कि मैथमेटिकल एवरेजेस हैं ये हम तीनों पढ़ चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पर इसका एक सिंपल सा रिलेशनशिप है वो डिस्क्राइब करूंगी। जी, तो स्टूडेंट्स, जनरल रिलेशनशिप अमंग अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। आपने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट किया। तीनों की तीनों मैथमेटिकल एवरेजेस है और तीनों के दरमियान एक रिलेशन पाया जाता है। अगर आप एक ही तरह का डेटा लें और उसका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन निकालें, यानी सपोज करें आपके पास एक डेटा है 2, 4, 6, 8 और 10। अगर आप इस डेटा का अरिथमेटिक लें, ज्योमेट्रिक लें, हार्मोनिक लें,
तो याद रखिएगा कि अरिथमेटिक मीन विल बी द ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन विल बी ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। यानी अगर इस डेटा का आंसर लेट सपोज अरिथमेटिक मीन 6 आ रहा है तो ज्योमेट्रिक मीन 6 से छोटा होगा और हार्मोनिक मीन उससे भी छोटा होगा। अच्छा, यहाँ पर आप इस रिलेशनशिप में यहाँ इक्वालिटी का साइन भी देखते हैं। दिस इज अ रेयर केस, क्योंकि डेटा की अगर तमाम वैल्यूज आइडेंटिकल हो जाएं, 2 2 2 2 2 हो जाए, 4 4 हो जाए, 6 6 हो जाए, यानी डेटा कांस्टेंट हो जाए, ऑब्जर्वेशन सेम हो जाए, तो फिर मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक के आंसर्स भी डेफिनेटली सेम आएंगे। लेकिन डेफिनेटली डेटा इस तरह का आपको नहीं आता, डेटा तो आपकी वैल्यूज वेरी कर रही होती हैं। सो इन जनरल arithmetic mean greater than geometric mean and geometric mean is greater than harmonic mean। सो ये चीज भी एमसीक्यू में आपको आ सकती है, वाइवा में पूछी जा सकती है। यहाँ पर हमारे पास जो 3 मेन मैथमेटिकल एवरेजेस थी, मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, उनके लेक्चर्स वाइंड अप होते हैं। होपफुली आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा और इनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर कभी भी आप अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर नहीं कर सकते। साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।